आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 9th में जितने भी बच्चे 8th क्लास से आए हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। मैथ्स का नंबर सिस्टम है आपका फर्स्ट चैप्टर। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने ये वाला चैप्टर बहुत बार पढ़ रखा है, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया तो आपने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपने पढ़ा था इंटीजर्स कि इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स आपके वो नंबर होते हैं जिसमें आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और आपकी नेगेटिव वैल्यू भी होती है। यानी कि -1, -2, -3, 1, 2, 3 ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये आपकी नेगेटिव। तो फिर ये दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं। इसमें आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी। ये आपके होंगे इंटीजर्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके वो वाले नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपके इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके नेचुरल नंबर। अब थर्ड आता है आपका वोल नंबर। वोल नंबर में कुछ नहीं है, इसके आगे जीरो लग जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका इन्फिनिटी तक। अब आपका रैशनल नंबर आता है कि आपका रैशनल नंबर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी नंबर आपका पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है और यहां पर आपका जो पी बाय क्यू की फॉर्म होती है वो एक तरीके से फ्रैक्शन होती है। यानी कि ये 2/3 कोई सा भी नंबर है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में है वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। पर यहां पर क्यू की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी यहां पर से पी की वैल्यू हो गई 2 और यहां पर से आपकी क्यू की वैल्यू हो गई 3। यानी कि आपकी क्यू की वैल्यू कभी भी यहां पर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका ये जो फ्रैक्शन है ये 2/0 या फिर 3/0, इसके डिनोमिनेटर में ये जो 0 है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर है। इसके आगे चलते हैं। अब है आपका इरेशनल नंबर कि आपका इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर होते हैं आपके √2, √3, पाई और ऐसी नंबर जिनके पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट नहीं होते, वो आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो फिर ये सारे के सारे आपके हो गए इरेशनल नंबर। अब आप सभी को मैंने ये बता दिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर आपके वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वैल्यू होती है। यानी कि -1, -2, 1, 2, 3 ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। और फिर मैंने आपको सेकंड नंबर पे बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि वोल नंबर क्या होता है। वोल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं जिसमें क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। तो फिर आपको अब मैं ये बताता हूं कि आपको रैशनल नंबर फाइंड कैसे करना होता है। आपको यहां पर दिख रहा होगा, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3। यहां पर आपको 1 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का एवरेज। अब आपने एवरेज तो सुना ही होगा, एवरेज ऑफ 1 एंड 3, इन दोनों का एवरेज क्या होगा। ये होगा आपका 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2। जितने नंबर है उसी को आप उससे डिवाइड कर देंगे तो फिर ये आपका एवरेज आ जाता है। और इसको आप मीन भी कह सकते हैं, मीन। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा आपका 4/2 यानी कि 2। तो फिर 2 ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये आपका 2 यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो आप सभी के सामने सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। यहां पर आपको रैशनल नंबर बताना है -2 और 6 के बीच में। तो फिर यहां पर आपको ये वाली टर्म बतानी है। तो फिर ये वाली टर्म अभी मैंने आपको बताई, ये आपकी एवरेज जैसे निकलती है यानी कि मीन। मीन का आपका फॉर्मूला होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और प्लस में -2 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 6 -2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4/2 यानी कि ये आ गया हमारा 2। तो फिर इन दोनों के बीच में +2 लाई करेगा। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है,
इसमें भी आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, तो फिर ये हो जाएगा आपका -2/3 और 1/4, और इन दोनों का मीन इज इक्वल टू में 1/4 प्लस में माइनस का 2/3, और किससे डिवाइड करना है, 2 से। यहां पर आप क्या लिख देंगे, 1/4 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 12 और ये आ जाएगा हमारा 3 - 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आ गया हमारा माइनस का 5/24। ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 24। ये हमारी इसकी मिडल वैल्यू होगी माइनस का 5/24। ये आपके रैशनल नंबर वाला टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी इस पर क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर आप सभी से बन जाएंगे, और बाकी मैं आप सभी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा बीच बीच में, आपके लिए वीडियो आती रहेगी, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जल्द से कर लेना। अब आप सभी के सामने फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना है 5/3 को नंबर लाइन पर, तो फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले नंबर लाइन बना लेता हूँ। नंबर लाइन आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी। ये इस टाइप की आपकी नंबर लाइन होती है, और बीच में होता है आपका 0, और राइट हैंड साइड पे आपके होते हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू 1 2 3, और ये 4, और ये 5 6, और ये कंटिन्यू रहेगी, और ये हो जाएगी आपकी -1 -2 -3 -4, और ऐसी ये भी कंटिन्यू रहेगी -5, ये भी यहाँ तक कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पर आपको 5/3 देखना है कि इस पे कहाँ पे आएगा, तो फिर ये आएगा आपका 0 से 2 के बीच में, तो फिर इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा से। 0 से 2 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और ये वाली लाइन आपकी कंटिन्यू, और ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर से ये हो गया हमारा 1/3 2/3, और ये हो जाएगा आपका 3/3 यानी कि 1, और ये हो जाएगा आपका 4/3, और ये हो जाएगा आपका 5/3। तो फिर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 5/3, आपको ये रिप्रेजेंट करना था, इसको डार्क कर देना, और ये हो जाएगा आपका 5/3 ऑन दी नंबर लाइन। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसको देखना है कि 5/3 आ कहाँ रहा है। हमने यहाँ पर देखा तो फिर 0 से 1 2 के बीच में आ रहा है, 2 के, तो फिर यहाँ पर आपको 0 से 2 के बीच में लाइन बनानी है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 1/3 2/3 और 3/3। 3/3 को जब आप काटेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 1, और 4/3 5/3, और यह हो गया आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है 7/8 और 35/16 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि आप जो डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपको इसको वैसे डिवाइड करना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये आपका 7/8 है, तो फिर 7 आपका यहाँ आ जाएगा और 8 आपका यहाँ पे, और सेकेंड क्वेश्चन हमारा 35/16 था, यानी कि आपका 35 अंदर आ गया और ये 16 बाहर। अब इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये जो हमारा जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा इससे बड़ा है, तो फिर यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे 0 पॉइंट, तो फिर इसके पास आ जाएगा 1 0। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 64, क्योंकि 8 बार में आता है हमारा 64। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, पॉइंट लगाए, ऊपर से आ गया हमारा 0। अब हमारा 7 बार में आता है 56, यहाँ पे बचा हमारा 4। इसको जब हमने लेस किया ये बच गया हमारा 4। अब पॉइंट लगाए, फिर से 0 लेंगे। अब 40 आपको पता है किससे कटेगा, 5 बार में, 5 लिख देंगे, 40 आपका 0 हो गया। अब रिमाइंडर आपका 0 हो गया, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आपका ये जो
आंसर आया 0.875, ये आपका इसका आंसर होगा। यानी कि 7/8 को जब आप डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो फिर आपका ये आंसर आएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 बार में आता है आपका 32, लेस करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 3, पॉइंट लगाया क्योंकि ये हमारा बड़ा है, इसमें पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पर से 1 बार में आता है हमारा 16, ये बच गया हमारा 14 जब हमने इसको माइनस किया तो। अब 14 बचा, ये इससे बड़ा है तो फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा है, फिर से हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर से 8 बार में आता है हमारा 128, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 12 और पॉइंट लगा है यानी कि हम 0 लगा सकते हैं। अब 7 बार में आता है हमारा 112, इन दोनों को लेस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 8, पॉइंट लगा है, फिर से 0 उतारेंगे। अब 5 बार में आता है आपका 80, ये भी आपका 0 आ गया रिमाइंडर। तो फिर जब 35 को 16 से डिवाइड करेंगे ये आएगा आपका 2.1875। अब आप सभी देखेंगे कि ये कितना लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो फिर आपको पेपर में ऐसा ही करना होगा। जब आपको बोलेंगे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस बना दूंगा कि आप पेपर तक ऐसे कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि इन क्वेश्चंस को आप 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। 2 मिनट में आपकी प्रैक्टिस ऐसे चलेगी, यानी कि रोजाना आपके लिए वीडियो आती रहेगी। आप उन वीडियो को अगर आप रेगुलरली देखते हो और आपके पास जोन सी भी बुक है, एनसीईआरटी हो या फिर आर डी शर्मा हो या फिर आर एस अग्रवाल, आप इन सभी बुक को परचेज करके उन सब में से क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। चल अब मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 6 क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। यहाँ पर आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पर मैं लाइन खींच लेता हूँ। अब यहाँ पर ये आपका नंबर है 0.15, यहाँ पर से हमने पॉइंट हटाया, नीचे आएगा आपका 100। ठीक है, जब भी आप जितने भी पॉइंट के बाद आप पॉइंट हटाते हैं तो फिर ये जितने भी नंबर होंगे ऊपर के, यहाँ पर आपके 2 नंबर है तो फिर 1 के पीछे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका 15/100। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से, ये आएगा आपका 3 बार में, 3 बार में आपका आता है 15 और 5 के टेबल में 2 बार में आता है 10 और ये बचा आपका 0, 0 का 0, यानी कि 3/20। ये आपका पी बाय क्यू के फॉर्म में है, तो फिर ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका 0.675, इसको आपको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो फिर इसको पॉइंट हटाया, नीचे कितना आएगा 1 2 3 3 0, 1 2 3। सबसे पहले आपको 1 लगाना है, जितने नंबर हैं पॉइंट के पीछे वाले उतने ही 0 आपको नीचे लगा देना है। 1 2 3, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 नंबर थे तो फिर मैंने यहाँ पर 3 0 लगा दिए। अब यहाँ पर आपको नया नंबर मिलेगा 675 डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगा आपका 5 के टेबल से काटते हैं। 1 बार में आता है 5, 1 इधर गया, ये बच गया आपका 17। 3 बार में आता है आपका 15, 2 कैरी गया, ये बच गया आपका 25, 25 आता है आपका 5 बार में, ये आ जाएगा आपका 200, यानी कि 135 डिवाइडेड बाय 200। इसको भी 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 बार में आता है आपका 10, 3 कैरी गया, 7 बार में आता है आपका 35, 4 बार में आता है आपका 20 और 0 का 0। तो फिर ये वाली फॉर्म कौन सी है आपकी पी बाय क्यू की, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिनके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, जब भी आपका ऐसे वाला नंबर लिखा हो 0.2 पर बार, तो फिर बार का नंबर आप जानते ही हैं। बार का नंबर क्या होता है कि ये वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, 2 2 2 2, ये वाली संख्या आपकी रिपीट हो रही है। तो फिर ये वाला नंबर आप
0.2 की 2 के ऊपर यहाँ पर आप बार लगा देंगे तो फिर इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, अब सेकंड में देख लेते हैं, 0.3 पर बार लगाए तो फिर इसका मतलब क्या होगा, 0.3333 ऐसी 0.47 पर, अब खाली 7 पर बार लगाए तो फिर 0.47 खाली रिपीट होगा, 7 7 7, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पे भी ये कंटिन्यू, और यहाँ पे भी ये कंटिन्यू चलेगा। तो फिर इसको बदल कर हमने इसको ऐसे लिख दिया है 0.47 पर बार, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है। जौन सी भी संख्या पॉइंट के बाद रिपीट होती है उसको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप सभी को उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको 43.2 पर बार दे रखा है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, 43.222, और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। और सेकंड में आपको दे रखा है 15.71 पर बार। अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसी डिजिट दिखे कि पॉइंट के बाद 4 7 पर बार लिखा है तो फिर यही वाली संख्या खाली रिपीट होगी, खाली यहाँ पर 1 पर बार वाली संख्या ही रिपीट होगी। तो फिर ये हो जाएगा आपका 15.71111111, और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने जा रहा हूं, पर उससे पहले आपको एक और एग्जांपल देखना पड़ेगा कि यहां पर मैं लिखता हूं 0.0026 इन दोनों पर बार। अब आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 0.00, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका खाली 6 रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर आपके ये दोनों के दोनों नंबर ये बार बार रिपीट होंगे, 26 26 26 26 26, ये आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे और ये कंटिन्यू रहेंगे। तो फिर ये हो जाएगा आपका 26 26 26 26 26, ये आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो फिर इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, यहाँ पर आपको इसको, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब ये थोड़ा इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा आप सभी को जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना सिखाया था, उस क्वेश्चन में आपको सीधा डिवाइड करना था और उसका आंसर बताना था। और उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको इसमें चेंज करना था, 0.15 दे रखा था पर इसमें कोई आपका बार नहीं था। यहाँ पर आपने सीधा से पॉइंट हटाया और यहाँ पर 2 जीरो लगाए और इसको सीधा डिवाइड कर दिया, और जो आपकी नंबर है यानी कि 3/20 आया आपका, ये आपका पी बाय क्यू के फॉर्म में था। तो फिर इतना ही आपने करके छोड़ दिया। पर इसमें जो अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, कुछ कुछ चीजें इनमें आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले लेट कर लेना है एक्स की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है 0.1 पर बार, इसके बराबर है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इसको मान लेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 10x, और इक्वल टू में 0.1 पर बार था, मल्टीप्लाई कितना कितना करना है 10 से, 10x इज इक्वल टू में 0.1 पर बार है। यानी कि अभी मैंने आपको मतलब सिखाया था इसका, बार का मतलब क्या होता है कि डिजिट बार बार कंटिन्यू करती रहती है। तो फिर यहाँ पर भी ये कंटिन्यू होगी, यानी कि 1 1 1 1, और ये आपका कंटिन्यू चलेगा मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10x इज इक्वल टू में, यहाँ पर जब आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ये जो 1 डिजिट है ये इधर आ जाएगी पॉइंट के इधर 0.1111, और ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब 10x इज इक्वल टू में 1.1 पर, इसको मैं 1.1 पर बार लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये दोबारा से कंटिन्यू हो रही है। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। ये दोनों इक्वेशन को आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अभी आप धीरे धीरे करेंगे तो फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आपके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी लाया हूं, इसको आप जब अपने आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, और बाकी आने वाले सेशन में आपके लिए
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो फिर बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आने वाले लेक्चर में आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। अभी तो ये खाली आपका इंट्रोडक्शन है। आने वाली वीडियोस में आप सभी को बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं और उन सबके सॉल्यूशन भी। तो फिर यहाँ पर आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आपको ये करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन सेकंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन सेकंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू में 1.1 पर बार माइनस में 0.1 पर बार। यानी कि इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू में, अब जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पर मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ। 1.1 पर बार है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका 0.1 पर बार। इसको आपको माइनस करना है। ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है पॉइंट। ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। आपका यहाँ पर बचा 1, इसको यहाँ पर आप 1 उतार देंगे। अब यहाँ पर से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9। और यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू किसको लेट किया था, इसके इक्वल, और इसकी वैल्यू ये आई है 1/9। तो फिर ये किसके इक्वल है, पी बाय क्यू के फॉर्म। ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है ना अभी, क्योंकि ये फ्रैक्शन है अभी, और क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर ये आपका पी बाय क्यू की फॉर्म में हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको पेपर में भी करना पड़ेगा। एक बार सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये भी सिंपल है, आपके थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 0.2 पर बार दे रखा है। यहाँ पर आपका था 0.2 पर बार, यानी कि सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इसको x के इक्वल कर लिया था। लेट x विल बी 0.2 पर बार। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई क्या करना था, 10 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों साइड हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 10। ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू में 0.2 पर बार मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यानी कि 10x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 0.22222, और ये कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 10। यानी कि 10x इज इक्वल टू में एक 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.22222, और ये कंटिन्यू, और ये 10 की हमने मल्टीप्लाई की तभी हमारा ये 2 इधर आया है। अब 10x इज इक्वल टू में 2.2 की पावर 2 के ऊपर बार, क्योंकि ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता जा रहा है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को। तो फिर ये हो जाएगा आपका 10x माइनस का x इज इक्वल टू में 2.2 पर बार माइनस 0.2 पर बार, यानी कि 9x इज इक्वल टू में, इसको माइनस करते हैं 2.2 पर बार और 0.2 पर बार, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, ये हो गया आपका 2, यानी कि ये आ गया आपका 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2/9। ये आपकी पी बाय क्यू की फॉर्म हो गई, यानी कि ये आपका रैशनल नंबर है। दिस इज रैशनल नंबर। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं जो जो हमने पढ़ा आज। हमने सबसे पहले इंटीजर्स पढ़ा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों की दोनों होती है, यानी कि -1 -2 -3 और 1 2 3, ये सारे सारे हो गए हमारे इंटीजर। और नेचुरल नंबर पढ़ा, जिसमें होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, और ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहता है। फिर आया हमारा वोल नंबर 0 1 2 3 4 5, और ये कंटिन्यू रहेगा इन्फिनिटी तक। फिर आया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारा वो होता है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, और जहां पर क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। फिर हमने रैशनल नंबर, ई रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा, जो होता है हमारा √2 √3 और पाई, और ऐसी नंबर जो रूट के अंदर होते हैं जिनकी वैल्यू
पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो फिर ये पूरी की पूरी वीडियो थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर के, जो आपका चैप्टर था नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा देना, और मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।